हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम STAT मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों ही अभ्यर्थियों की रणनीति के बारे में बात करेंगे और साथ ही यह देखेंगे कि नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के बीच में आपसी टकराव देखने को क्यों मिल रहा है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि STAT पर दायर 2 महत्वपूर्ण केसेस की क्या अपडेट है। फिर आगे देखेंगे कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए क्या क्या नई अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं। उसके बाद प्रधान शिक्षक की बहाली पर मुख्य खबरों पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार आपको शिक्षक बहाली की खबरें यहाँ पर दी जाती हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार STAT नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के बारे में, यानी कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के बारे में। क्योंकि अभी तक हमने ये देखा था कि मेरिट और नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी यानी 2 खेमों में बटे हुए अभ्यर्थी आपस में लगातार टकराव एवं कमेंट्स करते रहते थे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने के लिए बहाली को लेकर एक दूसरे को नए आरोप प्रत्यारोप करते रहते थे। लेकिन अब यह देखने को मिल रहा है कि नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी आपसी लड़ाई में भी लगे हुए हैं। आपसी लड़ाई का मतलब यह है कि आपको याद होगा कि पेटिशनर कुंदन कुमार की तरफ से एक केस पटना हाईकोर्ट में दायर है और उस केस का मेन मुद्दा बनाया गया है कि 26 जून का जो लेटर सरकार द्वारा निकाला गया था उसको कैंसिल किया जाए, निरस्त किया जाए। तो उस केस में कुंदन कुमार के साथ अन्य 34 यानी कि कुल मिलाकर 35 पेटिशनर शामिल किए गए थे और वह 35 पेटिशनर अब आपस में यह चर्चा कर रहे हैं। आप वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से, सोशल मीडिया पर आए दिन यह सुन भी रहे होंगे कि किस प्रकार से वह आपस में यह चर्चा कर रहे हैं कि केस को वापस कुछ लोग विड्रॉ करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि आगे केस को कैंसिल कर दिया जाए। कुछ लोग अभ्यर्थियों का यह मानना है कि उस केस में जो ड्राफ्ट बनाया गया है उसमें 80,402 अभ्यर्थी यानी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है, केवल लेटर को रद्द करने संबंधित मामला उसमें दायर किया गया है। तो इस कारण से सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी काफ़ी निराश है, हताश हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो मुख्य केस उनकी तरफ से लड़ा जा रहा था पटना हाई कोर्ट में, जिस पर आए दिन वे अपडेट्स का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई नई डेट मिलेगी या फिर कोई डिसीज़न निकल कर आएगा, उसी से अब वे निराश हो चुके हैं। क्योंकि पेटिशनर आपस में चंदा चोरी की बातें कर रहे हैं, पैसे की लेन देन की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ यह भी देखने को मिल रहा है कि कुछ पेटिशनर उसमें केस विड्रॉ करना चाहते हैं, केस वापस ले लेना चाहते हैं। तो आगे इस केस की सुनवाई कैसे होगी, क्या इसमें जजमेंट निकल कर आएगा, क्योंकि इस केस की ड्राफ्टिंग में कहीं भी 80,402 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के बारे में बात नहीं की गई है। तो इस कारण से STAT क्वालिफाइड अभ्यर्थी यानी नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी काफ़ी उदास हैं, परेशान हैं, क्योंकि पहले ही उनकी मुश्किलें मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों ने बढ़ाई हुई थी और अब अगर आपस में ही ये अभ्यर्थी लड़ेंगे, इस तरह से मतभेद रखेंगे, तो इनकी बहाली का आगे क्या होगा। दूसरी तरफ मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का अब यह कहना है कि अगर सरकार ने जल्द ही उनकी बहाली को लेकर कोई अधिसूचना, कोई निर्णय नहीं लिया तो वह आगे आने वाले दिनों में आमरण अनशन पर बैठेंगे, ताकि सरकार की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर सकें और उनको मजबूर कर सके, दबाव बना सके कि जल्द ही उनकी बहाली को लेकर कोई ना कोई घोषणा की जाए, कोई ना कोई अधिसूचना जारी की जाए। मेरिट अभ्यर्थी कहते हैं कि नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का केस भी इसी बात को लेकर दायर हुआ है कि वह भी यही चाहते थे कि जो लेटर निकाला गया था 26 जून को, इसको निरस्त करके उन अभ्यर्थियों को भी मेरिट में शामिल कर लिया जाए। तो अगर उनको भी मेरिट में ही शामिल होना है तो मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों से भेदभाव या फिर मतभेद रखने का कोई भी कारण नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के पास नहीं होना चाहिए। तो मेरिट लिस्ट वाले या फिर नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी आपस में कितना भी मतभेद, कितना भी तनाव रख ले, या फिर शिक्षा मंत्री बार बार यह कहते रहें कि शीघ्र ही 7वें चरण के शिक्षक बहाली वह आरंभ करने वाले हैं, इससे ज़्यादा फर्क यहाँ पर यह पड़ता है कि कोर्ट क्या निर्णय देगी। क्योंकि बिहार में पहले भी ऐसा हो चुका है। आपको बता दें कि साल 2013 में जब स्पेशल TET कंडक्ट किया गया था उर्दू बांग्ला टीचर्स के लिए, तो उसमें भी सरकार ने 13 नंबर ग्रेस मार्क्स दिए थे, क्योंकि प्रश्न पत्र में 13 क्वेश्चन गलत पाए गए थे। तो उसके आधार पर बिहार सरकार ने कुछ अभ्यर्थियों को 13 नंबर ग्रेस देकर पास किया था। फिर बाद में कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि अगर ग्रेस मार्क्स ही देना है तो बिहार सरकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या एंट्रेंस एग्जाम क्यों कंडक्ट करती है। डेटा की अगर बात करें तो आपको बता दें कि 2013 में भी 12,000 अभ्यर्थी ग्रेस मार्क्स के चलते शिक्षक बहाली से वंचित रह गए थे
और केवल 16,888 अभ्यर्थियों की ही बहाली उसमें हो पाई थी। तो ये बचे हुए 12,000 अभ्यर्थी आज भी सरकार से यह रिक्वेस्ट, यह अपील करते रहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से केवल उन्हें लॉलीपॉप दिया जाता है और शिक्षक बहाली का केवल आश्वासन ही दिया जाता रहा है। तो बिहार सरकार का हमेशा से यही काम रहा है कि वह अभ्यर्थियों को आपस में लड़वाकर कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा देती है और फिर कोर्ट का जो भी निर्णय होता है वह सरकार स्वीकारती है और उसी के अनुसार आगे निर्णय लेती है। तो एसटीईटी केस में भी यही होगा, क्योंकि पहले भी ऐसा बिहार में हुआ है कि सरकार ने तीन बार, शिक्षा विभाग ने तीन बार टीईटी का सर्टिफिकेट जारी किया है। तो इसलिए भी सरकार अभी एसटीईटी का सर्टिफिकेट देने में संकोच कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला जाएगा, उसके बाद जो निर्णय निकल कर आएगा उसी के आधार पर वह सर्टिफिकेट व बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ा पाएगी। तो एसटीईटी पर दो महत्वपूर्ण केसेस में से पहला केस नॉट इन मेरिट यानी CWJC 12021/2021 मुख्य पेटिशनर कुंदन कुमार की तरफ से जो केस है उसका सीरियल नंबर 202 दिया हुआ है और आज भी ये एक्शन डेट अगर देखें तो 15 सितंबर की थी, लेकिन स्टेटस पेंडिंग है। और इसके साथ ही आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि इसमें अन्य जो पेटिशनर्स हैं आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसमें कुंदन कुमार के अलावा अन्य भी 34 यानी कुल मिलाकर 35 पेटिशनर्स के द्वारा ये केस दायर किया गया है। और इन्हीं 35 पेटिशनर की अगर बात करें तो यही आपस में उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़ोन रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम सुन सकते हैं, सोशल मीडिया पर ऐसी काफ़ी खबरें, काफ़ी रिकॉर्डिंग्स वायरल हैं जहां पर चंदा चोरी की बातें, पैसा वसूली की बातें, केस विड्रॉल की बातें चल रही हैं। तो ऐसे में इस केस का क्या जजमेंट आएगा, क्या ड्राफ्ट बनेगा, यह कहना काफ़ी मुश्किल है। तो आज भी इस केस में सुनवाई नहीं हो पाई। कल 16 सितंबर को आप देख सकते हैं कि इस केस को फिर से कैरी फॉरवर्ड किया गया है और अभी मुश्किल ही लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में इस केस की सुनवाई हो पाएगी। इसको डेली कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। दूसरे महत्वपूर्ण केस की अगर बात करें तो पेटिशनर आलोक कुमार का केस है, जो मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से विज्ञापन के यानी नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली को लेकर किया गया है। इसको भी कैरी फॉरवर्ड किया गया है 16 सितंबर 2021 यानी कल की डेट में और इसका कॉज लिस्ट सीरियल नंबर 178 शो कर रहा है। स्टेटस की बात करें तो यह अभी पेंडिंग है, क्योंकि अभी तक इस पर हियरिंग नहीं हुई है। उम्मीद है कि इस हफ्ते या फिर आगे आने वाले दिनों में इस पर सुनवाई होगी और कोई महत्वपूर्ण डिसीजन निकलकर सामने आएगा। तो एसटीईटी सर्टिफिकेट एवं कोर्ट केस अपडेट्स के बीच जब इस तरह की खबरें शिक्षा मंत्री द्वारा निकलकर आती रहती हैं, वह बीच बीच में कोई ना कोई शिगोफा या जुमला छोड़ते रहते हैं। आज एक खबर प्रकाशित हुई थी कि शीघ्र ही शुरू होगा 7वें चरण का शिक्षक नियोजन। तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षक बनने की चाह रखने वालों के लिए फिर से एक बार बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही सूबे में 7वें चरण का शिक्षक नियोजन भी होगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने शिक्षक पद के लिए आवेदन किए हैं और बेहतर अंक होने के बावजूद उनका इस चरण में यानी छठे चरण में नियोजन नहीं हो सका, उन्हें अगली नियोजन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि तमाम जिलों से शिक्षकों की रिक्तियां मांगी गई हैं। जहां भी रिक्तियां रहेंगी वहां 7वें चरण का भी नियोजन किया जाएगा। तो बार बार शिक्षा मंत्री के इस तरह के बयान सुनकर अभ्यर्थीगण काफ़ी बोर हो चुके हैं। वह जानते हैं कि शिक्षा मंत्री बार बार जल्द शुरू होगा, शीघ्र ही शुरू होगा 7वें चरण का नियोजन, इस तरह की बातें वह आए दिन करते रहते हैं। तो सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की खबरें वायरल होती हैं, जिससे अभ्यर्थियों को और ज़्यादा गुस्सा और ज़्यादा हताशा होती है, निराशा होती है कि बार बार वही पुरानी वीडियो, वही पुराने बयान शिक्षा मंत्री द्वारा दिए जाते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों के बीच में निराशा का माहौल देखने को मिल रहा है। फर्जीवाड़े के सवाल पर शिक्षा मंत्री का कहना है कि प्रमाण पत्र के साथ शिकायत करें तो तत्काल कार्रवाई होगी, नियोजन रद्द कर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी इत्यादि। तो कई सारी जगहों से, नियोजन इकाइयों से अभी भी गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया की इस कदर पारदर्शी बनाया गया है कि कोई फर्जीवाड़ा करके बच नहीं सकता है। तो इस तरह की पेपरबाजी कहें या फिर ये कहें कि लगातार शिक्षक बहाली की खबरें अखबारों में फिर से देखने को मिल रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ दिनों पहले यानी 1-2 दिन पहले ही अखबारों के माध्यम से व सभी विपक्षी दलों के माध्यम से सरकार पर काफ़ी दबाव बनाया गया था, जिसका यह परिणाम हुआ है कि यह सारी खबरें अखबारों के माध्यम से छपवाई जा रही हैं। छठे चरण के शिक्षक नियोजन की अगर बात करें तो 11,000 पदों के लिए अतिरिक्त काउंसलिंग पर निर्णय 2 दिनों के अंदर लिया जाएगा। पंचायत चुनाव के आचार संहिता के दौर में छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के संदर्भ में काउंसलिंग कराई जा सकती है या नहीं, इस पर निर्णय 1-2 दिन में होने के आसार हैं। लिहाजा काउंसलिंग के संदर्भ में अगले 48 घंटे अहम होंगे।
अखबारों के मुताबिक लिखा गया है कि शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर राज्य निर्वाचन एजेंसी को अपना निर्णय देना है। इस संदर्भ में पंचायती राज विभाग को भी अपनी अनुशंसा देनी है। और यहाँ आपको याद दिला दें कि पंचायती राज विभाग में पूर्व प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार भी हैं। तो आधिकारिक जानकारी के मुताबिक उन्हीं के द्वारा यह निर्णय लिया जा सकता है कि 1200 नियोजन इकाइयों में शिक्षक के 11,000 पदों के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जानी है या नहीं। शिक्षा विभाग ने ऐसी नियोजन इकाइयों की पहचान पहले ही कर ली है। उल्लेखनीय है कि उम्मीद जताई जा रही है कि काउंसलिंग की तिथि इस हफ्ते बाद कभी भी जारी की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, छठे चरण के शिक्षक अभ्यर्थी एवं 7वें चरण के STET अभ्यर्थी सभी की नज़रें इस काउंसलिंग के संदर्भ पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब यह चरण पूरा होगा तभी 7वें चरण की बात आगे हो पाएगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर के जरिए यह छापा गया है कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना उन पर करारा पलटवार किया है। कहा कि जो इस पर सवाल उठा रहे हैं, यानी शिक्षक बहाली पर जो भी कोई सवाल उठा रहा है, यह कह रहे हैं कि सरकार शिक्षकों की बहाली नहीं कर रही है। दरअसल उन्हें इस विषय से कोई सरोकार नहीं है। जिन्हें भी इस विषय से थोड़ा सरोकार है, उन्हें पता है कि शिक्षकों की नियुक्तियां न्यायिक हस्तक्षेप के कारण रुकी हुई हैं। तो विपक्षी दलों के लगातार दबाव बनाए जाने से शिक्षा मंत्री ने ये बयान दिया है कि राज्य सरकार न्यायालय से इजाज़त मिलते ही तत्क्षण नियुक्तियां करने को तैयार बैठी हुई है। तो इसलिए शिक्षक बहाली पर सवाल उठाने वालों को इससे सरोकार नहीं है, तो उन्हें बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। हमारी अगली खबर प्रधान शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई है, जहां लिखा गया है कि TET पास हजारों शिक्षक नहीं बन पाएंगे प्रधान शिक्षक। सेवा काल में ट्रेन शिक्षकों की राह में रोड़ा बनी शिक्षण अनुभव की अनिवार्यता। तो आपको बता दें कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET पास पहली से 5वीं कक्षा वाले अधिकांश शिक्षक छट जाएंगे और ऐसे शिक्षकों की तादाद हजारों में है। तो ऐसे में TET STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने हाल ही में शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार को ज्ञापन देकर प्रधान शिक्षकों की बहाली में TET पास शिक्षकों के लिए शिक्षण अनुभव की बाध्यता समाप्त करने की मांग की है। तो देखते हैं कि क्या सरकार जो अनुभव की एक अनिवार्यता है उसको खत्म करेगी या नहीं। इस पर डिसीजन जल्द ही लिया जाएगा, क्योंकि जल्द ही हम देखेंगे कि प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये थी छठे चरण के शिक्षक नियोजन एवं 7वें चरण की शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह आगे भी STET व शिक्षक नियोजन से जुड़ी सभी खबरों को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शिक्षक नियोजन से जुड़ी सभी खबरें आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।